वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले से किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते ही हम करा रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसकी हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब एक्स के और जो भी इसमें वेरिएबल होगा उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसमें टू वैल्यूज आते हैं कि क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके एक्स की वैल्यूज या y की वैल्यू जो भी वेरिएबल उसके टू वैल्यूज आती है। ना लिसन, फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला समझा चुका हूं। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला जहां पे लिखा है x इक्वल एक्स, यानी जो भी इसमें वेरिएबल होगा जिसकी आपको वैल्यूज निकालनी है उसकी टू वैल्यूज आएंगी और ये फार्मूला आपके पास है। इस फार्मूले में हमें केवल a, b और c की नीड होती है। व्हाट इज a? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। व्हाट इज b? कोएफिशिएंट ऑफ x एंड व्हाट इज c? कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ एक्सरसाइज 4.3 का, क्वेश्चन सेकंड का थर्ड और फोर्थ पार्ट में करा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट, इसको हम सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ लुक एट हियर एवरीबॉडी। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4√3 x प्लस 3 इक्वल 0। कह रही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के एज यू नो 3 मेथड्स हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो इस बार डिलीटेड है। तो हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। फैक्टराइजेशन मेथड आप पहले कर चुके हैं, तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो आप शायद कोई डिफिकल्टी फील करेंगे, बट विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला यू कैन इजीली सॉल्व इट माय डियर स्टूडेंट्स, इजीली, बट योर कैलकुलेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। यहां पर देखिए सबसे पहला काम है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने देखा कि क्या ये जनरल फॉर्म में है। जैसा कि आप जानते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है, एवरीबॉडी नोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। दिस इज जनरल फॉर्म है। तो ये जनरल फॉर्म में है। जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है माय डियर फ्रेंड्स दैट इज a, तो a की वैल्यू आपके पास 4 आ चुकी है। a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है दैट इज a। अगर यहाँ कोई वैल्यू ना होती तो 1। नाउ इफ यू लुक एट दिस, x का कोएफिशिएंट दैट इज b, तो b की वैल्यू 4√3 आपके सामने आ चुकी है। एंड दिस इज c, कांस्टेंट वैल्यू c। तो आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स आपको जो 3 वैल्यू चाहिए थी तीनों आपके पास आ चुकी है। बट अब आपको सीधा डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, जैसे कि 10th के बच्चे कैलकुलेशन में ठीक होते हैं। -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपको केवल वैल्यू पुट करनी है। x इक्वल माइनस का साइन पहले से, b की वैल्यू 4√3 प्लस माइनस √2 में आता है b की वैल्यू 4√3, ऊपर स्क्वायर है तो पूरे के ऊपर आप और स्क्वायर करेंगे, माइनस 4, फिर ये इंटू का साइन होता है बीच में, इंटू a की वैल्यू 4 है मल्टीप्लाई c की वैल्यू 3 है एंड अपॉन में अक्सर बच्चे कई बार मिस कर जाते हैं, कई बच्चे कैलकुलेशन में पुअर होते हैं। ना लुक एट x इक्वल माइनस 4√3 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट कैसे सॉल्व करेंगे आप। 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16 फिर मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3। सब जानते हैं कि अंडर का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रिमूव हो जाता है, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48 अपॉन 4 2 जा 8। तो ये आपके सामने माय डियर स्टूडेंट्स आ चुका है। ना लिसन टू, इससे आगे की कैलकुलेशन बहुत आराम से करिएगा, कोई मिस्टेक ना हो जाए। अगर मिस्टेक होगी तो फिर आंसर रॉन्ग आएगा। x इक्वल कैलकुलेशन
-4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 16 3 जा 48। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होती है। 16 3 जा 48 -48 अपॉन 8। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा जो बोर्ड मास का रूल है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले एवरीबॉडी नोज कि जब भी बोर्ड मास का वो लगता है तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन होती है। इसलिए हमने यहाँ पे 16 3 जा 48 करा। कई बच्चे 48 में 3 माइनस भी कर सकते हैं। x इक्वल -4√3 प्लस माइनस 48 क्या आ गया 0 अपॉन 8। x इक्वल नाउ माय डियर स्टूडेंट्स 0 का अंडर 0 उसको रिमूव कर दीजिए, -4√3 और अपॉन में 8 बचा आपके पास। यहां पे इसको ध्यान रखना, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू आपके पास आई है -√3 अपॉन 2। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये तो x की एक ही वैल्यू आई है। नो, ये x की 2 वैल्यूज है और दोनों सेम है। सेम मीन्स x की 2 वैल्यूज आई है। कौन कौन सी 2 वैल्यूज आई है? x इक्वल -√3 अपॉन 2 -√3 अपॉन 2। अब फिर दूसरी कौन सी आई है? -√3 अपॉन 2। तो ये आपके सामने x की 2 वैल्यूज आई है, दोनों इक्वल हैं। दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। x की 2 वैल्यूज एक ही आई है बट दूसरी वैल्यू भी सेम यही है। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 वैल्यूज आएंगी। इसमें x की वैल्यू ये आई है तो दूसरी भी सेम यही है। तो ये आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नाउ इसी का मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, 4th पार्ट क्या है देखिएगा। हर टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हैं। ये 2x² + x + 4 = 0। ठीक, हर तरीके की इस 4 क्वेश्चन में हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि उसके रूट्स कैसे आते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यूज आई थी, दूसरे वाले क्वेश्चन में अंडर रूट में वैल्यूज आई थी, तीसरे वाले में आपने देखा इक्वल वैल्यूज आई थी। अब इसमें देखिए ना, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो ये लिखिए, इस सबको पता चल चुका है। a की वैल्यू 2, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो वहां पे 1 होता है। तो लीजिए ये आपके पास b की वैल्यू 1, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, c की वैल्यू 4। ठीक, अब इसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2। ठीक, अब केवल आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपके सामने। माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 4 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2। ठीक है, x इक्वल -1 प्लस माइनस अंडर 1 माइनस 4 4 जा 16 टू 32 अपॉन 2 2 जा 4। x इक्वल -1 प्लस माइनस, ना लुक एट हियर, ये 1 के साथ प्लस है, 32 माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 32 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपके पास रिमाइंडर माइनस के 31। जब हम प्लस और माइनस करते हैं तो साइन बिगर वैल्यू वाली लगाते हैं, जब प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो साइन बिगर वाली वैल्यू की। तो ये बिगर वाली वैल्यू 32 है, 32 में से 1 माइनस 31 -31 अपॉन में आ गया 4। ना लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अंडर रूट के अंदर माइनस में वैल्यू आई है, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो आपको बताना चाहता हूं, अगर अंडर रूट माइनस में है, नो रियल वैल्यू, कोई भी आंसर नहीं आएगा, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अंडर रूट अगर माइनस में है तो उसको आप सोल्व नहीं कर सकते, कोई वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर -4 भी आता है ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर केवल 4 होता तो इसका अंडर रूट +-2 होता, लेकिन अगर -4 है नो रियल वैल्यू, यानी ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। माइनस में अंडर रूट कभी निकाल ही नहीं सकते, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर माइनस आ चुका है, तो माइनस आने का मतलब ये जो नंबर आया है दिस नंबर डोंट एग्जिस्ट, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी नो रियल वैल्यूज, कोई नंबर ही नहीं आएगा। तो जब इसका आंसर लिखेंगे आप नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। ठीक, नो रियल रूट्स यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, x की कोई वैल्यू आने की ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। दिस नंबर डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो आपके सामने दो थे, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आंसर।